आज हमारी क्लास है बी प्रथम वर्ष की और विषय है संस्कृत। और संस्कृत के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे वर्ण विचार और स्वर व्यंजन का। सबसे पहले बात ये आती है कि संस्कृत शब्द का अर्थ क्या होता है। संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है संस्कृत का? तो संस्कृत शब्द का अर्थ होता है संस्कृत शब्द का अर्थ होता है शुद्ध, परिनिष्ठित, परिमार्जित, वह भाषा संस्कृत वह भाषा है जिसका अर्थ शुद्ध होता है, परिनिष्ठित होता है, परिमार्जित होता है। संस्कृत शब्द जो शब्द है संस्कृत वो 3 शब्दों से मिलकर बना है। शम जमा फिर जमा फिर। सम उपसर्ग है, फिर धातु है और ते प्रत्यय है। तो जो हमारा संस्कृत शब्द है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है। सम जमा ते प्लस जमा ते। संस्कृत व्याकरण में 3 त्रिमुनि माने गए हैं। संस्कृत व्याकरण में 3 त्रिमुनि माने गए हैं। मैं अभी बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिए बच्चों। संस्कृत व्याकरण में 3 त्रिमुनि हैं। संस्कृत व्याकरण में 3 त्रिमुनि हैं। त्रिमुनि है। नंबर 1 है पाणिनि। दूसरे हैं वररुचि और तीसरे हैं पतंजलि। ये संस्कृत व्याकरण के 3 मुनि हैं, पाणिनि हैं, वररुचि हैं और पतंजलि हैं। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। पाणिनि ने उन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है अष्टाध्यायी, इसमें 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। कुल मिलाकर इसमें 32 पाद हैं। 8 गुणा 4 32 पाद हैं। इसके प्रथम अध्याय में वृद्धि का वृक्ष यानी वृद्धि संधि को इसके प्रथम अध्याय में वृद्धि संधि को रखा गया है। इसका सूत्र है वृद्धि का वृक्ष। ये है और इसके
अंतिम अध्याय में, इसके अंतिम अध्याय में आ और अंग को रखा गया है। अब आते हैं अपने वर्ण विचार पे। वर्ण का अर्थ क्या होता है? वर्ण का अर्थ क्या होता है? तो वर्ण का अर्थ होता है अक्षर। वर्ण का अर्थ होता है अक्षर। अक्षर वर्ण का अर्थ होता है हम मुख से जिन ध्वनि चिन्हों का उच्चारण करते हैं उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। संस्कृत में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक तो स्वर होते हैं, एक स्वर, और दूसरे होते हैं व्यंजन। दूसरे होते हैं व्यंजन। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो संस्कृत है, इस संस्कृत में 9 स्वर होते हैं। संस्कृत में 9 स्वर होते हैं और देवनागरी लिपि में 11 स्वर होते हैं। तो संस्कृत में जो 9 स्वर हैं वो कौन कौन से होते हैं? छोटा, छोटी, छोटा वो, रे, ए, छोटा, छोटी, छोटा वो, रे, रे, ले, उसके बाद में रे, ले, ए, ओ, ए, ओ। ये संस्कृत में 9 स्वर होते हैं। लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संस्कृत में जो 9 स्वर होते हैं और इसके 5 मूल स्वर होते हैं। 5 इसमें मूल स्वर होते हैं, जो कौन कौन से हैं देखिएगा। 5 मूल स्वर। पांच मूल स्वर हैं। छोटा, छोटी, छोटा वो, ऋण और ऋण। ये 5 आपके मूल स्वर हैं। और संस्कृत में स्वरों को अच भी कहते हैं। संस्कृत में स्वरों को क्या कहते हैं? अच कहते हैं, अच। संस्कृत में स्वरों को अच कहते हैं। संस्कृत में स्वरों को अच कहते हैं। संस्कृत में स्वरों को अच कहते हैं। अच कहते हैं, अच कहते हैं। और व्यंजन को संस्कृत में व्यंजन को हल कहते हैं। संस्कृत में व्यंजन को संस्कृत में व्यंजन को हल कहते हैं। हल कहते हैं, हल कहते हैं। लिख लीजिएगा।
हल कहते हैं। संस्कृत में स्वर का सूत्र है स्वरम राजन्ते इति स्वरा। स्वयं राजन्ते स्वर का जो सूत्र है मैं अभी आपके सामने लिख रहा हूँ। स्वर का सूत्र, स्वर का सूत्र है स्वयं राजन्ते, स्वयं राजन्ते इति स्वरा, इति स्वरा। ये स्वर का सूत्र है। स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, ये स्वतंत्र होते हैं। और इससे पहले मैंने आपको मूल स्वर बता दिए, छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ऋण और लिर है। इसके बाद में संयुक्त स्वर होते हैं, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। तो जो संयुक्त स्वर होते हैं वो है, संयुक्त स्वर है ए, ओ और ओ। संस्कृत में ये 4 संयुक्त स्वर हैं, इनको लिख लीजिए। और स्वरों के कितने भेद होते हैं अब मैं आपको बताता हूँ। स्वरों के कितने भेद होते हैं तो अभी लिखिएगा। स्वरों के भेद, स्वरों के भेद। तो जो स्वर है स्वरों के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 ऋषभ स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुप्त स्वर। तो ऋषभ स्वर का होता है जिन शब्दों में उच्चारण करते समय, जिन शब्दों का उच्चारण करते समय एक मात्रा का प्रयोग हो, केवल एक मात्रा का प्रयोग हो, उन्हें ऋषभ स्वर कहते हैं। अब लिख लीजिएगा, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिन स्वरों का उच्चारण करते समय एक मात्रा का प्रयोग हो, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय एक मात्रा का प्रयोग हो, एक मात्रा का प्रयोग हो, तो उन्हें ऋषभ स्वर कहते हैं। जैसे छोटा, छोटी की, छोटा को इत्यादि। ऋषभ स्वर फिर मैं दोबारा आपको रिपीट करके बताता हूँ। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय
एक मात्रा का प्रयोग हो उन्हें हेसर स्वर कहते हैं। जैसे छोटा, छोटी, छोटा हो इत्यादि। इस तरह से अब ये दीर्घ स्वर है। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय दो मात्राओं का प्रयोग होता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय 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 दो मात्राओं का प्रयोग होता है, दो मात्राओं का प्रयोग होता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। 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 जैसे बड़ा, जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ा इत्यादि। अब बात आती है प्लुप्त स्वर की, तो उसके बारे में लिख लीजिएगा। प्लुप्त स्वर इसके बाद में नंबर 3 लिखिएगा। प्लुप्त स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय 3 मात्राओं का प्रयोग होता है। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय 3 मात्राओं का प्रयोग होता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। प्लुप्त स्वर जिन प्लुप्त स्वर का उच्चारण करते समय 3 मात्राओं का प्रयोग होता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। अब मैं परिभाषा लिख रहा हूं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय 3 मात्राओं का प्रयोग होता है। 3 मात्राओं का प्रयोग होता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। स्वर कहते हैं। जैसे हे राम ओम, जैसे हे राम और ओम। आप देख लीजिएगा, जैसे हे 2 हो गई, राम 1 मात्रा हो गई, 3 वर्ड हो गए। इसी तरह से ओम 2 और 3। तो ध्यान रखिएगा कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय 3 मात्राओं का प्रयोग होता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे हे राम और ओम।